और जब भी तुम कहीं भटकोगे तो विचारों से भटकोगे, और संभलोगे तो विचारों से संभलोगे। ये मुनिराज बने विचारों से, ये बेचारे अनुज महाराज बन जाते भी। उनका भाई तो बन गया निर्गंत सागर, वो भैया नीचे ही बैठे। क्यों? विचार। विचार। जिसने विचारों को संभाल लिया उसने जगत को संभाल लिया, और अपने विचार नहीं संभाल पाया उसको ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। धर्म। दुख कहां बेटा? सुख कहां है? हाँ, ठीक है, स्थान पे आ गए आप। विचार पवित्र हैं तो सर्वत्र आनंद है, और विचार गंदे हैं सर्वत्र कष्ट है। अकिंचन। जब मेरा कुछ है ही नहीं है तो रोऊं किसके लिए? जब मेरा कुछ है ही नहीं है रोऊं किसके लिए? मित्र, ये पेंसिल गुम जाए आप रोगे क्या? क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुपा क्या रहे हो? तुम्हारे कपड़े को उठा ले जाए, ईमानदारी से बोलना, कपड़े को उठा ले जाए तो अभी यहीं कोई उतार के ले जाए, तुम नंगे खड़े थे, तुम क्या करोगे? हंसोगे? रोगे ना? क्यों? क्यों? क्यों बोलिए? क्यों रोगे? क्योंकि तेरा था। मतलब मेरा रुलाता है, मतलब मेरा रुलाता है, मेरे बनाना ही पागलपन है। मेरा रुलाता है, मेरा रुलाता है, मैं रोता नहीं हूं। मेरा रुलाता है, मैं नहीं रोता। मेरा रुलाता, बालक इधर देख, मेरा रुलाता है, मैं नहीं रोता। अभी तुम छोटे हो, जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन तुम्हारी ससुराल में कुछ हो गया तो तुमको चेहरा बना कैसे वहां बैठना पड़ेगा। अभी तुमको मालूम नहीं है कौन सी बिटिया मेरी पत्नी बनने वाली है, तो तुमको टेंशन नहीं है। वो अपने घर में झूला झूल रही है सामन का। हो, तुम क्या हो बेटा? राम जैसा महापुरुष, वो भी सीता की शादी के बाद उन्हें रोना पड़ गया। रोना पड़ गया। बोले क्यों अन्वेष पहाड़े, क्यों संबंध उठाया? मेरा रुलाता है, मैं नहीं रोता हूं। जब राम थे स्वतंत्र तब कभी नहीं कह रहे थे मेरी सीता कहां, मेरी सीता का रावण हर ले गया। और जैसे 7 फेरे पड़े बस सीता ने रुलाना प्रारंभ किया। बेटा सीता से नहीं रोना हो तो मेरी बात मान, मेरे साथ चलना। ओहो, नहीं जितने बेटे मिल लो सबसे, ये अनुज, हार्दिक, अनुज, ये अन्वेष, ये जितने बेटे सब चोर चोर मोसेरे भाई बेटे बैठे सब रो रहे बेचारे। जब चाहो मालूम ग्रुप के पास आ जाते थे। अज्जू भाई बेचारे 24 घंटे डोरे ही घूमते रहते हैं। ये क्या है जगत की लीला? ओह, अब विषय समझिए आप, दुख कहां है? विचार समझ लेते तो संबंध क्यों स्थापित होता? विचार संभाल लेते तो क्यों संबंध स्थापित होता? और संबंध स्थापित न होता, मनोज संबंध स्थापित न होता तो दुनिया के क्लेश क्यों होते? बस अंतिम प्रश्न है, दुखी होता है कि होना चाहता है? दुखी होता है कि होना चाहता है? बिल्कुल सही हो रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। सब नेता दुखी होना चाहता कि होता है? होना चाहता है। भूलो मत करो, होना चाहता है।
प्रश्न ये है, ये भैया बैठे ना गोरे गोरे से, ये तिलक लगाए, इनसे इतना पूछना तुम्हारे घर में बारात आई थी कि लेके गए थे, इतना पूछो इनसे, पूछ लो बेटा। और वो शर्म की जरूरत नहीं है। लेके गए थे ना, अब पूछो, ढोल धमाके बजा करके पटाखा फोड़ करके अपना पटाखा फोड़वाने गए थे? अब सोचिए, लेके गए थे ना बारात, इनको क्या मालूम नहीं था? इनने अपने जीवन में शादी के पहले कभी मम्मी पापा का झगड़ा नहीं देखा था क्या? पूछो इनसे। बाप रे, वो देख बेटा, मतलब इनने अपने माता पिता का झगड़ा भी देख लिया था, तब भी बेचारा गया था। अब बोलो दुख होता है कि लेने गया था? आप यहां कुछ कह नहीं सकते हो। परेशानी को तुम बुद्धिपूर्वक ग्रहण करने गए थे। अब आप देख लेना बेटा, आपको तो परेशान होने के पहले आज कम से कम मालूम चल गया। अब मैं भी जीता रहा तो तुमको देखूंगा तुम क्या करने जा रहे हो। यदि परेशानी नहीं लेना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओगे, नहीं तो फिर जो है सो है। हो। यस, क्या चल रहा है? सुखमय जीवन है बेटा, आनंद का जीवन है। जब चाहो गुरु जी के पास आ जाते हो, और जिस दिन मालूम चक्कर में पड़े, फिर देखो इनका भाई इनका यशोधर का यज्जू है, अकेला 1 मिनट नहीं रह पाता बेचारा। कहाँ चला गया? भग गया क्या? ओह देखो वो बैठे। भाई अभी समय है अपने पास, जो है बैठ जाओ। मित्र बराबर है ना? बिहान सत्य कि नहीं? दुख कहाँ है? सुख कहाँ है? विचारों में। तो अग्नि का अंगारा सुख है कि दुख? वो तो वस्तु है। तुम प्रयोग कैसा करना चाहते हो? रोटी बनाओगे तो पेट भरेगा, अग्नि सुख दे रही है, और सिर पर रखोगे जल जाओगे, दुख देना है। इसलिए अग्नि को रखना तो है आपको, परंतु प्रयोग की विधि सीख करके संसार में भी रहना हो तो प्रयोग की विधि सीखो, नहीं तो रोना पड़ जाएगा। बराबर। मुनिराज भी बन गए, पिच्ची कमंडल भी हाथ में आ गया, लेकिन परिणामों को संभालने नहीं सीख पाए तो यहाँ रोते रहोगे। बोले क्या, कैसे रोएंगे? अरे देखो बिहान कितने सुंदर कपड़े पहना है, वो बड़ौत का वो लड़का क्या सुंदर दाढ़ी रखे बैठा है। ओहो, तुम सब यही देखते रहोगे। बोले मैं क्या पागल आदमी था, श्रावण को लोग राखी बांध रहे हैं, हम नंगे घूम रहे हैं, दीपावली का दिन आएगा लोग अपने कमरे मकान सजा रहे होंगे, ये बेचारे घूम रहे होंगे, तो ये सोचेंगे देखो हम कैसे पागल हैं। मित्र बाहर का देखोगे तो रोना पड़ेगा, और ऐसा देखो ये होली मना रहे हैं कर्मों की, और हम जो है निजात्मा आनंद की दीपावली मना रहे हैं। बस दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? विचारों में दुख है, विचारों में सुख है। जो विचार शून्य है ये परम सुखी है। विचार शून्य है, परम सुखी है। विचार शून्य, विचार हीन है तो दुख है, विचार उत्कृष्ट है सुख है। विचार आकिंचन में डूब जाए तो संसार में कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि आपने पर को अपना मान लिया है। अपनों में दुख होता है, मेरे में दुख है, मैं में दुख नहीं होता। मेरे में दुख है, मैं में दुख नहीं है। जब से जिसने मेरे बनाए, जितने मेरे बना के बैठे हो, सब तुमको मैं कराने वाले हैं। ओहो, भैया कहाँ से आया है? सोलापुर से। हाँ, चेहरा कह रहा तुम सोलापुर से आए हो।
तो मैं में हो कि मेरे में हो? मैं में हूं। देख भैया, यदि मैं में है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं में ना करना पड़े, मैं में ही रहना, और जैसे ही मेरे में गए तो मैं में प्रारंभ हो जाएगी। अकिंचन। आध्यात्मिक धर्म कुछ भी नहीं मेरा। जो कुछ मेरा है ही नहीं है। अब निहारिए अपने विषय की ओर आओ। एक जहाज जा रहा है समुद्र में। जब बंदरगाह पर था तो वहाँ एक वृक्ष पर एक पक्षी बैठा हुआ था। उसने देखा जहाज का जो ध्वज है, दंड बड़ा सुंदर दिख रहा है। उड़ान भरी उसने, वृक्ष छोड़ दिया, उस डंडी पे जाके बैठ गया। सोचता है देखूं क्या होता है। तनु जहाज चलने लगा, पक्षी आनंद लेने लगा, जहाज चलने लगा, बंदरगाह छोड़ दिया जहाज ने। और जहाज पोत जो है अब वो समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। बंदरगाह हजारों किलोमीटर दूर रह गया। पक्षी ने विचार किया अब मुझे यहां से उड़ना चाहिए। पक्षी ने विचार किया यहां से उड़ना चाहिए मुझे अब। उसने पुनः उड़ान भरी, पर खूब उड़ा, पर कहीं बैठने को स्थान नहीं मिला। उड़ता ही रहे तो थक करके कहां गिरेगा? समुद्र में। तो समुद्र से बचना चाहता था, घूम करके उड़ करके कहां आ गया? जहाज पे जाके बैठ गया। अहो समुद्र का पक्षी, अहो समुद्र का पक्षी, तू उड़ान भरेगा तो डूब जाएगा। तू शांति से जहाज के आश्रय ले ले, उड़ करके जहाज पर बैठ जा, तेरी रक्षा हो जाएगी। अब तुम अकेला है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई सारा नहीं है, वो जहाज ही है तेरे पास। अहो जहाज के पक्षियों, समुद्र विशाल है, संसार समुद्र विशाल है, इसमें तुम अकेले हो, कोई सहारा नहीं देगा। धर्म पोत पर बैठ जाओ, यही सहारा देगा, अन्य कोई सहारा नहीं देगा। अकिंचन धर्म है। अहो जहाज के पक्षी, अहो जहाज के पक्षी, कोई सहारा नहीं देगा छोटू, कोई सहारा नहीं देगा। लुटेरे हैं घर के लोग, लूट ले जाएंगे, पर सहारा कोई नहीं देगा। अकिंचन। जब देखा कि कोई है ही नहीं है तो पक्षी कहां गया? बेटा पक्षी कहां गया? जहाज का पक्षी जहाज पे बैठ गया। जब देखा कोई मेरा है ही नहीं है तो फिर मेरे मात्र बचेगी आत्मा, ब्रह्म। ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म में लीन होना, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में लीन हो जाना। फिर बैठ करके, पोत पर बैठ करके, अब पक्षी क्या कर रहा है? कुछ था नहीं उसके पास, जो कंठ में दबाए था। बंदर को खाते देखा कभी बेटा? वो भरता जाता, भर यहाँ रख लेता है, फिर बाद में निकाल निकाल खाता है। अब जो कंठ में रखा था, पहले चुन चुन के आया, कंठ में रखा था, चुन चुन के आया, कंठ में रखा था। अब खाने को वहां कुछ है ही नहीं है, तो क्या कर रहा है वो? वहां बैठे बैठे कंठ का ही निकाल करके अंदर ले जा रहा है। ऐसे है जीव धर्म पोत पर बैठ करके, जो तुमने जिनवाणी सुन सुन के रखी थी, अब वहाँ कोई नहीं है। निज का ज्ञान निज से ही निकालो, निज में ही डालो, यही है परम ध्यान, योगी का परम सुख। यही है परमानंद, यही है परमानंद।
दंसनान चरित्र। और बिहान बालक कपड़े गंदे हो जाए तो धो लेना चाहिए। स्वयं को भी दुर्गंध मारते हैं, और बारिश के मौसम में कपड़े गंदे हो जाए, सूखे नहीं, वो कोई सामने से निकल भी जाए ना तो दूसरे का सिर भन्ना जाता है। इतने गंदे कपड़े, ओ हो। तो गंदे कपड़े देख करके कन्नड़ी गंदे कपड़े दुर्गंध मार रहे हैं तो कोई बगल में बिठालता भी नहीं, बोले स्वयं खसक जाता है। तो जब दुर्गंध वस्त्र दूसरे को ना पसंद है, दुर्गंध वस्त्र दूसरे को ना पसंद है, तो दुर्गंधमयी चित्त मुक्त बुद्धि को कैसे पसंद है। मित्र, जैसे कपड़ों को पानी से साफ करते हो, ऐसे अपने मन के वस्त्रों को आलोचना से साफ कर लो। कल्याण चाहिए है तो आलोचना करो। दंसनान चरित्रे दोषा अट्ठ अट्ठ पंचभे आयुम जी विरेदा खलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं। इनका कोई विनाश नहीं हो जाए, इनका विनाश नहीं हो जाए। रत्नत्रय धारियों की अवहेलना मेरे माध्यम से न हो जाए, और जो रत्नत्रय धारण किए हैं उन्हें विचार करना चाहिए, मेरे से रत्नत्रय साधना की विराधना न हो जाए। रत्नत्रयधारी की अवहेलना करने से यदि दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हो सकता है, तो दर्शन को धारण किए हैं वे भी विराधना करेंगे तो तद आश्रय को वो भी प्राप्त करेंगे। दर्शन सम्यक के 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों सहित पालन करना चाहिए। सम्यक के 8 अंग, 8 ही दोष, उन दोषों से रहित होना चाहिए। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं, वो 8 अंग का पालन किए तो 8 दोष हो जाएंगे। तो 8 दोष विरहिता दर्शन ज्ञान 8, और मित्र चारित्र 5 प्रकार का है। सामायिक, क्षुद्रोपासना, प्रायविशुद्धि, सूक्ष्म यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र है। तो यहाँ पर इन दोषों से रहित होकर के हमें निर्दोष होकर के पालन करना चाहिए। यदि हमारे सम्यक में दोष लगे हों, ज्ञान में मेरे से दोष लगे हों, चारित्र में दोष लगे हों, जे विरेदा खलु, स्वप्न में भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्याओं मिथ्याओं मिथ्या। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की